अपन फसल की बुआई तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी कटाई करते हैं उस टाइम पर हम माथा पकड़ के बैठते हैं और ये सोचते हैं कि यार भाई हम अगर उस टाइम पर कुछ गलतियां नहीं करते तो शायद हमारी फसल का उत्पादन है वो हमारे पड़ोसी किसानों की अपेक्षा ज़्यादा होता या फिर उनके बराबर होता। ये हमारे देश के अंदर अधिकतर किसानों के साथ होता है। वो शुरुआत के अंदर कुछ गलतियाँ कर जाता है, उस टाइम पर वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो अपनी फसल की कटाई करता है उस टाइम पर उसको याद आता है और फिर वो इन बातों को भूल जाता है। अगले साल फिर दोबारा से वो उन्हीं गलतियों को दोहरा देता है। किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने का एकमात्र मूल मंत्र है कि आप उस फसल की बुआई करते वक्त कितने अच्छे मैनेजमेंट के साथ उसकी बुआई कर रहे हो, किन किन सावधानियों को आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई कर रहे हो। आपने जो पिछले साल गलतियां की थी उनको कहीं आप दोबारा से दोहरा तो नहीं रहे हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोयाबीन फसल की बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सोयाबीन फसल की बुआई करते वक्त हमें अपने खेतों की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात कि हम सोयाबीन की बुआई करें तो किस विधि से करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लगातार परंपरागत विधि से बुआई होती आ रही है और पिछले अपन ने 2-3 सालों से देखा है कि सोयाबीन का जो उत्पादन है वो ना के बराबर निकल रहा है। बहुत से खेतों के अंदर तो 1 क्विंटल पर एकड़ का भी उत्पादन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हूं मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस साल सोयाबीन फसल की सीरीज पर यह हमारा पहला वीडियो है। आप लोगों से मैं वादा करता हूं आप लोगों को समय समय पर जब भी आपको जो भी आवश्यकता पड़ेगी आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोयाबीन की वो सभी जानकारियां मैं देता रहूंगा जिनसे आप बढ़िया उत्पादन ले पाओ। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, सोयाबीन की बुआई करने से पहले हमें सबसे पहले क्या कुछ करना है। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों की गहरी अच्छी जुताई कर रखी है, बात आती है कि हमें अपने खेतों के अंदर बुआई से पहले कौन कौन से खाद उर्वरक डालने। आप पर एकड़ के हिसाब से 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप लगभग 40 किलो DAP अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। इसके अलावा दोस्तों लगभग 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और लगभग 15 किलो यूरिया डाल दीजिए। अब खेत की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, अब बात करेंगे दोस्तों बीज की। देखिए किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के अंदर 50% जो योगदान होता है वो बीज का होता है। अगर अपन बीज बढ़िया क्वालिटी का और बढ़िया वैरायटी अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो फसल है वो भी बढ़िया क्वालिटी की होती है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग एक बीज को लगातार पिछले कई सालों से बोते आ रहे हो और आप जब अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करते हो उसी टाइम उस बीज को रख लेते हो कि यार अगले साल अपन को वो बीज लगाना है, तो अगर आप लगातार 2 या 3 सालों से एक बीज को बो रहे उसको चेंज कर दीजिए। बीज चाहे वही लगाइए, वैरायटी चाहे वही लगाइए, लेकिन आप अपने घर का बीज, अपनी उस मिट्टी का बीज, अपने उस खेत का बीज अपने खेत में मत लगाइए, उस पानी का बीज अपने खेत में मत लगाइए। चाहे आप नया बीज बाजारों से लेकर आइए या फिर आप अगर किसी किसान से भी बीज लेकर आ रहे हो, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर से आप बीज लेकर आइए जहाँ पे मिट्टी भी चेंज हो जाए, पानी भी चेंज हो जाए। अगर आप उस बीज को अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो निश्चित तौर पर आपके जो घर का बीज है उससे ज्यादा उत्पादन होगा। साथ ही अगर आपने एक बीज को लगाते हो कई साल हो गए तो दोस्तों आप नया बीज भी लाके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। अब बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी में दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए कि कोई एक वैरायटी अपने खेतों के अंदर, आप जैसे कि 5 एकड़ में सोयाबीन की बुआई कर रहे हो तो एक ही वैरायटी को आप 5 एकड़ के अंदर लगा दो। आप 5 एकड़ की अगर बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर आप 2 वैरायटी जरूर लगाइए। और हमारे देश के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि किसान वो भेड़ चाल चलता है, किसी भी एक चीज़ के पीछे उसका जो ट्रेंड चल जाता है बस उसी के पीछे लगातार पड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अगर कोई नया बीज अपने खेतों के अंदर अब की बार लगाने जा रहे हो तो उसको आप छोटे एरिया में लगा के देखिए। अगर उस बीज का परफॉर्मेंस बढ़िया हो तो अगले साल आप उसको बेहिचक बढ़ा सकते। बात आती है दोस्तों अपन कितना बीज पर एकड़ के हिसाब से डालें जो सही हो, सही सफिशिएंट हो, जिसके अंदर उत्पादन वो ज़्यादा निकले। तो देखिए दोस्तों हमारे देश के अंदर लेके 15 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से और 40-50 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज बोया जाता है। सबसे पहले आप कीजिए, आप जिस बीज को अपने घर के ऊपर लेकर आए उसके अंदर से 100 दाने निकालिए। 100 दानों को निकालने के बाद आप किसी भीगी हुई बोरी के अंदर जो
टाट की बोरी होती है उसके अंदर आप डाल दीजिए। डालने के बाद ऊपर से आप उसमें पानी डाल दीजिए और आप 2 या 3 दिन के बाद देखोगे कि आपके जो 100 बीज है उनमें से कितने बीज है वो जर्मिनेट हुए। अगर आपके बीज का जर्मिनेशन रेशियो 70% है तो आगे जो बीज की मात्रा होगी दोस्तों वो दूसरा मैटर करेगा कि आप किस विधि से अपने खेतों के अंदर बुआई करने जा रहे हो। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि हमें अपने खेतों के अंदर सोयाबीन की बुआई करने से पहले सोयाबीन के बीज को किस तरह से उपचारित करना चाहिए। और दोस्तों ये निहायत ही जरूरी काम है। आप कुछ भी भूल जाओ लेकिन इस काम को मत भूलिए। तो बीज उपचार के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें अपने बीज को फफूंदनाशी से उपचार करना पड़ेगा। उसके अंदर एक आता है BSF का जेलोरा के नाम से, आप उसको लाकर अपने बीज को उपचार कर सकते हो। साथ ही आप गाउचो आता है बायर कंपनी का, उससे भी आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। इनके अलावा बावस्टीन आता है, आप बावस्टीन से भी अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। इसके अलावा आप साफ पाउडर जिसके अंदर कार्बेंडिजम मैनकोजेब होता है उससे भी अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। हाँ, तो खेत तैयार हो चुका है, बीज है वो भी उपचारित हो चुका है। अब हमें अपने खेतों के अंदर बीज की बुआई करनी है। दोस्तों हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुआई होती है वो परंपरागत विधि से होती है। सीड ड्रिल मशीन लेते हैं, उससे अपन फ्लैट सरफेस पर अपनी ज़मीन के अंदर यूं ही बुआई कर देते हैं और बाद में फिर जब बरसात ज़्यादा आती है या खेतों के अंदर पानी भर जाता है तो हमारी फसल है वो पूरी की पूरी सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। साथ ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा बीज की मात्रा होती है कि हमारे पौधे से पौधे की जो दूरी है वो इतनी कम होती है कि उसके अंदर से हवा पार नहीं हो पाती। और एक पौधे के अंदर अगर फंगस आएगी तो वो एक से दूसरा, 2 से 3 और पूरे खेत के अंदर टोटली फंगस से पूरे खेत हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जिन खेतों के अंदर ज़्यादा पौधे होते हैं खेतों के अंदर सोयाबीन के पौधों में जो फलियां होती हैं ना उनकी संख्या भी कम होती है। तो जिस तरह से मैंने ये खाड़ियाँ निकाल रखी है आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने ट्रैक्टर से ये खाड़ियाँ निकाली है। एक खाड़ी से और दूसरे खाड़ी के बीच की जो दूरी है वो 18 इंच की है। तो इसके अंदर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी वो 18 इंच की होगी। ये 18 इंच की जो दूरी है एकदम सफिशियंट होती है सोयाबीन फसल के लिए। इसके अंदर पौधे को एक तो अच्छे से हवा मिल जाती है, पौधे को अच्छे से जगह मिल जाती है उसको चारों तरफ फैलने के लिए। और जितना पौधा फैलेगा उतना ही ज़्यादा पौधे के अंदर फलियाँ आएंगी, इंटरनोड है वो छोटे बनेंगे और उसके अंदर जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज है वो ज़्यादा निकलेंगी। तो इसके अंदर मैं टॉप के ऊपर सोयाबीन की बुआई करने जा रहा हूँ। एक बीज यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरे बीज की जो दूरी होगी वो लगभग 5 इंच की होगी। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 5 इंच की होगी। इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इसमें मैनुअल बुआई करने जा रहे हो हाथों से तो एक जगह पर आप 2 बीज या 3 बीज डाल सकते हो, क्योंकि बीज के अंदर ऐसा होता है कि 70% बीज की जर्मिनेशन होती है। कहीं पे एक बीज की जर्मवार होगी, कहीं पर 2 की होगी, कहीं पर 3 की होगी। बाकी अगर आप 5 से 6 इंच की दूरी पौधे से पौधे की रखोगे। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने खेतों के अंदर यूं फ्लैट सरफेस के ऊपर वही ट्रेडिशनल तरीके से, वही परंपरागत विधि से सीड ड्रिल मशीन से बुआई करने जा रहे हो तो भी उसके अंदर आप एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी है वो लगभग 14 से 18 इंच के बीच में रखिए। ये निश्चित तौर के ऊपर आप लोगों को रखना है। साथ ही पौधे से पौधे की जो दूरी भी आप 5 इंच रखिए। अगर आप इस तरह से बुआई करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है वो एक तो बढ़िया से ग्रो करेगी, उसके अंदर बीमारियां भी कम आएंगी और जो पौधे के अंदर जो बाद में फलियां आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा आएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हमने अपने खेतों के अंदर सोयाबीन की बुआई तो कर ली, अब हम अपनी फसल को खरपतवारों से किस तरह से बचाएं। जिन खेतों के अंदर खरपतवार शुरुआती चरण में निकल आते हैं उनके अंदर अपन देख रहे होते हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है वो बहुत कम हो पाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप सोयाबीन की बुआई कर लो तो आप 5 से 10 घंटे के अंदर अंदर आप BSF कंपनी का वेलर 32 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर पेंडेमेथिलिन और इमेज़ोथाइपर कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो मात्रा की बात करूं तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर दो। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी खरपतवार हैं वो शुरुआती चरण में जर्मिनेट नहीं होंगे और 30-35 दिन तक हमारी जो फसल है वो एक तो अच्छे से ग्रो कर जाएगी। ग्रो करने के बाद वो पूरे खेत के ऊपर छा जाएगी और जब छाया हो जाएगी तो छाया के अंदर अक्सर अपन ने देखा होगा खरपतवार है वो दोबारा निकल नहीं पाते और अगर वो निकल भी जाते हैं तो वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाते, वहीं पर रह जाते हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों आप शुरुआती चरण में इस तरह का प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज कर लीजिए, ये सब काम कर लीजिए दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर। इस तरह से आप अपने खेतों में बुआई कीजिए, निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है पिछले सालों की अपेक्षा आपकी बार बढ़ने वाला है। आगे जैसे ही सोयाबीन फसल के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी दोस्तों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाता रहूँगा। धन्यवाद।